वेलकम बैक अगेन। आप देख रहे हैं खेल का जुनून PSL 11 एडिशन स्पेशल। तो जनाब ब्रेक पर जाने से पहले फैसल थोड़ा सा टीजर आपको देकर गए थे बाबर आजम के स्ट्राइक रेट के ऊपर होने वाली बातचीत पर। सो पहले बाबर आजम का जवाब आपको सुनाते हैं। फाइनली बाबर आजम बोले, और जब वो बोले तो खुल के बोले। ये वो सारी बातें थी जो प्लेयर अपने मुंह से कहे ना तो अच्छी बात होती है, इधर उधर से जाहिर सी बात है फिर क्या सिचुएशन बनती है। गोइंग स्ट्रेट टू तनवीर भाई, बाबर को हमेशा से स्ट्राइक रेट हमारे कुछ दाना नादाना दोस्त उसके पीछे लगे रहे, स्ट्राइक रेट से नहीं खेलता। बाबर ने कभी ये बात नहीं की। मुझे लग रहा है तो बाबर आजम ने मीडिया मैनेजर चेंज किया है या फिर कहीं से कोई क्लासेस लिए उन्होंने जिसमें उनको बताया कि भाई खुदा का वास्ता बोलें, बताएं, एंड इट्स गुड कि वो बोल रहे हैं, बता रहे हैं। सबकी बोलती बंद कर दी और एग्जाम्पल दे के कराची वाले मैच में जब था ना तो खेल लिया। हाँ, Maybe it is because of the reason कि बाबर डिड वेल और उसने प्रेशर की, वो प्रेशर में बैठा था, उससे सवाल हुआ, उसने जवाब दिया। मेरे ख्याल में इससे पहले अगर उससे इसी तरह का सवाल किया होता तो वो तब भी, बिकॉज एक दफा तो हमने उससे फ्रस्ट्रेटेड भी देखा है, पिछले प्रेशर में वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड था। देखिए मेरे ख्याल में अगर उसने जवाब दिया है तो वो उसने शायद ये समझ के दिया है कि बाकी ये तो सब पागल हो चुके हैं, इनको अकल तो है नहीं है, मैं ही कुछ थोड़ा सा बोल दूं, क्योंकि इन्होंने ना रुकना है ना समझनी है किसी चीज़ के बारे में। 24 घंटे मेरे ऊपर दुकानें चमकाई हुई, पैसा कमा रहे, व्यूज़ कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा कह देता हूँ, और बात ये उनके लिए ज़्यादा हिट करती है जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है। ठीक है, अभी तक हमारे लोग कुछ क्रिकेट खेले हुए और बैठ के ये कह रहे हैं कि जी वो IPL में 250 रन बन रहे हैं, यहाँ पे क्यों नहीं बन रहे। ठीक है, मतलब बच्चों वाली बातें कर रहे हैं। में हर मैच में तो 250 नहीं बन रहे ना, बस वो एक ना एक नुक्ते निकालने हैं ना, अपने लोगों की बुराइयां करनी है किसी तरीके से। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कुशाल मेंडिस की परफॉर्मेंस की वजह से ना बाबर आजम के रन्स छुप रहे हैं। ठीक है, मतलब किस छोटी घटिया सोच के लोग हो तुम लोग यार। बड़े हो जाओ, मेच्योर लोग नहीं हो, बनते तो मेच्योर, बड़े हो जाओ। ठीक है, तो मतलब ये किस किस्म की बातें आप लोग करते हैं। तो इस वजह से आगे बाबर आजम ने ये बात की, उसने बिल्कुल सही बात की। क्या मतलब एक मैच में उन्होंने 250 रन नहीं किए, सॉइल विकेट थी ना, ऑस्ट्रेलियन सॉइल थी, बल्ले पे बॉल आ रहा था, सब कुछ हो रहा था। उसके बाद विकेट चेंज हुई, यहाँ की मट्टी हुई, बॉल इतना ब्रेक नहीं हो रहा, सबको नज़र आ रहा है। सेकंड इनिंग में कहीं हो रहा तो हो रहा है, बल्ले पे बॉल नहीं आ रहा, गेंद लगने के बाद स्लो हो रहा है, थोड़ा लो आ रहा है। मैं और गफ़ार उस दिन डिस्कस भी कर रहे थे कि नीचे रह रहा है, थोड़ा सा स्लो आ रहा है। जब आप क्रॉस मारने जाते हैं या बड़ी हिट मारने जाते हैं, वो आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थोड़ा नीचे रह जाता है बॉल, जिसकी वजह से हिट नहीं लगती है। तो ये जिस किस्म की पिचेस है, यहाँ पे 180 190 जो है वो बहुत अच्छा टोटल है। आप बहुत बुरी बैटिंग करेंगे या बहुत अच्छा खेलेंगे तब आप जो है वो जीतेंगे। अभी आखिरी मैच किसका हुआ, मुल्तान सुल्तान का और इसका पिशावर का। एक टाइम पे जब शान मसूद खेल रहे थे तो क्या लग रहा था शान मसूद मैच लेके निकल जाएगा, लेकिन सुफियान बुकीम ने 2 आउट किए, एक ओवर मैच खत्म हो गया। वो क्या हुआ, क्योंकि सपोर्ट मिल रही है बॉलर को, लेकिन बैट्समैन भी अगर अच्छा खेल रहा है, आउट नहीं हो रहा, वो भी रन्स कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप जहां खुला डुल्ला मारने जाएंगे, मेरिट पे नहीं खेलेंगे, आप आउट हो जाएंगे। तो ये जो अजीब फजूल किस्म की बातें आगे टीवी पे करने लग जाते हैं, इनको समझना चाहिए। हमने क्रिकेट खेली है भाई, आप लोगों ने, मैं मानता हूँ अगर आप लोगों ने ज़रूर गुल्ली डंडा खेली होती, शतरंज खेली हुई होती, टेबल टेनिस खेली हुई होती, टेनिस खेली होती, फुटबॉल खेली होती, और आप अगर क्रिकेट पे बात कर रहे होते तो मुझे समझ आती कि यार आपको अलिफ बे पता नहीं है तो आप इस किस्म की बातें कर रहे हैं। तो वो जो बाबर ने बात की है वो समझ लो उनको हिट की है कि यार थोड़े से बड़े हो जाओ, कब मेच्योर हो गए। मेरी क्रिकेट को भी 10 साल होने वाले हैं, वो मैं मेच्योर हो गया हूँ क्रिकेट खेल के, लेकिन तुम लोग अभी तक मेच्योर नहीं हुए। रबानी का गफार में बताइएगा क्या सीन है। As we got to know कि since he want to go for IPL he has gotten 2 years of ban from PSL, क्या सिनेरियो है। और मैं तो कहता हूँ बिल्कुल सही है। And probably you remember इससे पहले श्रीलंका wanted to leave, जब ये पहले भी हो चुका है ना, he was there, और उसको मोहसिन नकवी साहब ने कह दिया था कि he will be banned। अब मुदर रबानी इस्लामाबाद के लिए पिक हुए थे, फिर उसके बाद उन्होंने जो है वो विड्रॉ किया, IPL चले गए। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन सबसे बड़ी मॉरल इखलाकी तौर पे आप एक चीज़ कमिट कर चुके हो कि मैं यहाँ खेलूँगा, उस फ्रेंचाइज के साथ फैसला सबसे बड़ी ज़्यादती होती है, जिसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो आपको ऑनर करता है, आपको पिक करता है किसी और की जगह, आपको बेहतर समझ के। आप बाद में कहें जी मैं वहाँ जा रहा हूँ। सो आई थिंक बिल्कुल ठीक स्टेप है। आप एक्शन लेंगे तो प्लेयर्स को पता चलेगा कि देखें, प्लेयर्स की बात अच्छी तरह पता होती है। मुदर रब्बानी जैसे और कार्बन बॉल जैसे, ये मतलब मैं सीधी बात बोल रहा हूँ कि ये टिम डेविड या अभी लियाम लिविंगस्टन भी चले, वो भी थोड़ा सा बेचारे आजकल मुश्किल में, गारंटी कोई नहीं होती कि आप अगले साल IPL में पिक भी होगे। जी ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस ना हुई, आपको मौका ही नहीं मिला। बहुत सारे प्लेयर्स को तो मौका ही नहीं मिलता IPL में जाके, तो फिर आप 2 साल यहाँ से भी गए। सो आई थिंक वर्ड्स की
कमिटमेंट ज़रूर पूरी करें, जो आपने कहा है उसको पूरा करें। या तो ये हो ना कि पीसीबी ने आपको इजाज़त दी हो, आपके कॉन्ट्रैक्ट में पीसीबी ने वर्ड यूज़ किया कि आप बाइंडिंग हो जाते हैं जब आप साइन करते हैं, जब आप नहीं इसको फुलफिल करते तो बिल्कुल ठीक फैसला है। लेकिन इसके साथ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अब 2 साल तो बैक टू बैक हमारे आईसीसी और एशिया कप आ गए थे, तो हमने आईपीएल पीएसएल एक वक्त में कराया। थोड़ा सा अब हमें अपनी विंडो को आगे पीछे करना चाहिए, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि एक तो इस तरह की सूरत हाल से आप बचेंगे, दूसरा आपके पास अब इतना पैसा आ गया, शायद आज से 2 साल पहले मैं ये बात नहीं कर सकता था कि 1.2 मिलियन डॉलर में आप किस किस को बुलाएंगे भाई, अब आप 2 मिलियन डॉलर तक चले गए हैं। यस, तो इसका मतलब है अब आपके पास पैसा है, लीग में आपके पास टीमें बहुत हो गई हैं, तो अब पैसा जो है ना वो लिटरली आपको अट्रैक्ट करने के लिए, अपने बड़े प्लेयर्स को लाने के लिए सब कुछ करना चाहिए। ऑलराइट जी, टाइम है। जी, जी, ओके, please, हाँ, या उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है, ठीक है, उसमें बिल्कुल आपको उनको बैन करना चाहिए कोई भी प्लेयर, लेकिन हमने ये सोचना है क्या ये चीज़ें करने से, रूल्स के असूल के हिसाब से तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्या ये करने से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है या हमारी लीग उस लेवल की जा रही है जो हम करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम टाइम डिफरेंट कर देते हैं उससे हमें फ़ायदा हो सकता है। डिफरेंट टाइम मतलब आईपीएल के साथ ना हो, ठीक है, ILT 20 दुबई अबू धाबी उसके साथ ना हो, क्योंकि यहाँ पे लोग बाहर जाते हैं अपनी, देखें हमारे लोग समझ नहीं रहे चीज़ों को भाई। PSL में जब प्लेयर आता है, अब मैं अपनी मिसाल देता हूँ, अगर मुझे कोई साइन करता है, मैं अपनी फैमिली को लेके जाता हूँ, क्या मैं अपनी फैमिली को वहाँ लेके जाके कमरे में बिठा दूंगा? नहीं। या पूछूंगा पाइन मैं निकल सकता बाहर फैमिली लेकर, मैं जा सकता नहीं जा सकता? ऐसा तो नहीं होगा ना। जहाँ मुझे परमिशन है खुला डुला जाना, मैं फैमिली को बोलूँगा बोलो चलो रेडी हो निकलते हैं यार बाहर, किससे इजाज़त क्या लेनी है भाई? ये बहुत मैटर करता है, हमें ये चीज़ें करनी है, कुछ ना कुछ बेहतर करनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि वार्नर ने अगर बाहर जाना तो ग्रुप में जाएगा, अकेला नहीं जा सकता। ठीक है, प्लेयर्स ये सब चीज़ें भी देखते हैं। उसके बाद आपने अलहदा करें, उसकी रीज़न सबसे बड़ी ये है कि जब आपकी लीग हो रही होगी, अगर कोई लीग नहीं हो रही तो करंट प्लेयर आपके आएंगे, वरना अभी इस वक्त हर किसी की कोशिश यही होती है कि 3 महीने का टूर्नामेंट तो क्या हो गया, खुली डुली अयाशी हमारी, जो हमारी ज़िंदगी की अयाशियाँ वो भी होंगी, क्रिकेट की अयाशियाँ, सब कुछ होगा, हर चीज़ होगी, वहाँ भी जाएंगे, पैसा भी है, सब कुछ है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, ये हमें सब कुछ, उसके बाद आप क्राउड का मसला, सब कुछ अगले टूर्नामेंट में, ठीक है, अगले टूर्नामेंट में अगर ये सब कुछ हो रहा हो, क्या आपको गारंटी है? जिस तरह उन्होंने बोला मुज़र रब्बानी वहाँ सेलेक्ट नहीं होगा, क्या आपको गारंटी है चैपमैन यहाँ आएगा? क्या स्मिथ आएगा? स्मिथ एज अ कोच किसी ने ले लिया, फिर आप क्या करेंगे? फिर मैक्सवेल वहाँ चला गया, फिर आप क्या करेंगे? जिन्होंने शैन वॉटसन को पकड़ लिया, have to make it along कि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर्स को गेन कर सकें और अपना फ़ायदा सोचें, नॉट टू थिंक कि दूसरी टीमें क्या या दूसरी जो लीग्स हैं वो क्या लूज़